आगे चल के ही वॉज डूइंग समथिंग विद रश्मि, ही माइट बी ट्राइंग समथिंग बैड विद अनदर गर्ल, विच आई जस्ट डोंट वांट. फिर से यू वांट टू बी फिजिकल अगेन, विच आई डिनाइड. आई नेवर वांटेड कि ही शुड रन अवे. सीइंग ऑल दिस, आई एम स्टिल, आई एम इन लव विद यू एंड ऑल. वो वापस फिर वो अपने ड्रामे के साथ वापस मेरे पास आ गए. तो उन्होंने उस टाइम पे 2.5 लाख मुझसे लिए. हेलो गाइस, बिग बॉस 13 के जो कंटेस्टेंट थे अरहान खान, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अमृता धनोआ है मेरे साथ, जो आज और ज़्यादा खुलासे करने वाली है अरहान के बारे में. तो आइए उनसे बातचीत करते हैं. सबसे पहले तो वेलकम टू टेली मसाला अमृता. थैंक यू सो मच. अभी अभी आपने बताया कि आप ओशीवारा पुलिस स्टेशन गए थे. क्यों गए थे, कुछ कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली आई हैव जस्ट फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, और अभी आई हैव मेट द हायर लेवल्स लाइक द एसीपी एंड द डीसीपी, एंड नाउ आई हैव जस्ट पुट अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. जैसे कि पहले वो डिनाई कर रहे थे, तो आई नेवर हैड एनी अदर ऑप्शन. तो आई थिंक लीगली ओनली आई विल गेट दैट जस्टिस रादर देन जस्ट सेइंग जस्ट लाइक दैट. सो आई एम टेकिंग अ एक्शन अगेंस्ट हिम. सो अभी उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है. आई हैव गिवन देम ऑल प्रूफ्स like legal agreements where he used to stay with me properly. We have registered agreements. मैं बहुत टाइम से ये बात कह रही थी मीडिया में कि मेरे पास सबूत हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं दिखाना चाहती थी बिकॉज आई नेवर वांटेड कि he should run away. Seeing all this, I think nowadays he is running away from the media itself, as पुलिस की तरफ से उनको कुछ कॉल्स गए होंगे आई सपोज. सो आज मैंने कंप्लेंट की है, तो उसके बाद अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके लिए, और देन एफआईआर होगी और आई विल प्रोसीड. अच्छा, लास्ट टाइम जब हम मिले थे आपने सारी बातें रखी थी, ऑडियंस को सारी बातें बताई थी. उसके बाद कोई अरहान की टीम से कुछ आपको मैसेजेस या कॉल्स आए? उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेजेस के थ्रू थोड़ा धमकाने की कोशिश की थी. लाइक उनकी टीम की तरफ से मैसेज आ रहे थे कि मुझे आप एलिगेशंस मत लगाइए एंड ऑल दैट नॉनसेंस. तो मैंने उनको जवाब दिया था कि मैं एलिगेशंस नहीं लगा रही हूँ, आई एम सेइंग द ट्रूथ. सो दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस लीगल एक्शन, सो दैट ऑडियंस को भी पता चले कि मैं यूं ही बोल नहीं रही थी. बहुत सी बातें लोग मुझसे प्रूफ मांग रहे थे, अभी खुद ब खुद सब सामने आ जाएगा. इट विल बी अ प्रॉपर केस इन द कोर्ट मोस्ट प्रॉबेबली आफ्टर, इफ़ ही डजंट सेटल डाउन थिंग्स, और मीडिया में वो कन्फेशन नहीं देंगे अगर, और प्लस उन्होंने जो मुझसे पैसे उधार ले रखे हैं अगर वो वापस नहीं करेंगे, तो आई थिंक आई विल टेक प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट हिम. पुलिस के साथ अभी आपकी क्या बातचीत हुई? पुलिस ने कितना सपोर्ट किया आपको? जी, पुलिस बहुत सपोर्टिव है, बिकॉज आई थिंक हमारे यहाँ पे हर लड़की अगर कोई प्रॉब्लम में होती है तो पुलिस फुली सपोर्ट करते हैं, और मैं बेसलेस एलिगेशंस नहीं लगा रही हूँ. दैट्स व्हाई आई वेंट टू द पुलिस. तो अगर आप पुलिस के पास जाते हो तो आपके खुद ब खुद वो लोग रिकॉर्ड्स निकालते हैं, आपको भी वो मेहनत खुद नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ रजिस्टर्ड इन बॉम्बे. रजिस्ट्रार ऑफिस में हमारे एग्रीमेंट्स हैं, प्लस सीसीटीवी फुटेज है, प्लस सो मेनी थिंग्स आर देयर जिससे वो भाग नहीं पाएंगे. तो इट्स लाइक द इन्वेस्टिगेशन विल गो ऑन. दे आर वेरी सपोर्टिव. अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगी अमृता, आपके ब्रेकअप को कितना टाइम हुआ? डू यू रिमेंबर द लास्ट टाइम यू मेट अरहान? आई विल टेल यू. एक्चुअली ब्रेक ऑफ हम तब कहते हैं जब आप टच में रहना बिल्कुल बंद कर देते हैं. 5 years after living in, I was in a live-in with him. After 5 years he just vanished for an year or so. देन उसके बाद मैंने शोरूम खोला लोखंडवाला में. आई वॉज डूइंग माई गारमेंट्स का बिजनेस देयर. सो ही सडनली केम अगैन बिकॉज ही थॉट कि नाउ आई एम फाइनेंशियली स्ट्रोंगर. सो अगेन ही केम अप टू मी एंड ही आस्क्ड फॉर मनी. दैट टाइम आई थॉट कि मे बी ही इज़ रिग्रेटिंग हिज थिंग्स, और उन्होंने एक कहानी बनाई पूरी घड़ के मेरे पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे थे कहीं और शादी करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं की. आई एम स्टिल, आई एम इन लव विद यू एंड ऑल. वो वापस फिर वो अपने ड्रामे के साथ वापस मेरे पास आ गए. तो उन्होंने उस टाइम पे 2.5 लाख मुझसे लिए. तो उसके बाद देयर वॉज अ गैप इन बिटवीन. ही सेड आई एम डूइंग अ शो फॉर सम चैनल. दैट टाइम ही वॉज डूइंग फॉर बड़ो बहू आई थिंक. तब भी वो टच में थे. बिफोर गोइंग टू बिग बॉस 5 months बिफोर ही वॉज इन टच. तो ब्रेक ऑफ कहाँ है, जस्ट टेल मी. तो ब्रेक ऑफ हम तब कहते हैं व्हेन यू आर टोटली नॉट इन टच. ही इज़ इन टच टिल नाउ. इट्स गोइंग टू बी 10 years नाउ. वी वर लिविंग फॉर 5 years, बट ओवरऑल अगर आप काउंट करेंगे इट्स 10 years. देन ब्रेक ऑफ है कहाँ? वेयर इज़ द ब्रेक ऑफ? आप रेगुलरली टच में हो. अगेन यू आर इंसिस्टिंग मी ऑन सो मेनी थिंग्स, लाइक फिर से यू वांट टू बी फिजिकल अगेन, विच आई डिनाइड. सो वेयर इज़ द ब्रेक ऑफ? टेल मी. So he was cheating, he was emotionally fooling me around, so that's how it happened. So ये सब भी मैंने, I have given everything in the complaint, totally the truth, whatever it is.
ओके, आपने अपनी फैमिली से मिलवाया था, उनको कुछ कहना चाहेंगे? जी ऑफ कोर्स मेरे ब्रदर जानते हैं, मेरी मॉम जानती हैं, उनकी फैमिली को मैं पूरा जानती हूँ। वो मुझे अपने घर लेके गए थे और फैमिली मेरी पास में ही रहती थी जब हम लिव इन में थे। आई डोंट अंडरस्टैंड, इतना बड़ा झूठ आप मीडिया में कैसे बोल देते हो कि आई तो डोंट इवन नो अमृता धनोआ, नाम मैंने पहली बार सुना है। तो मैं इतना बड़ा झूठा आदमी, वो भी मीडिया पे बोल रहे हो आप, एंड देन ऑल्सो व्हेन यू हैव ऑल प्रूफ्स देयर, how can you say like that? मतलब it's so irresponsible. Rather than cheating the audience also, you are cheating everybody all along. तो अभी वो आई थिंक आके कन्फेशन देंगे, नहीं तो जेल जाएंगे, whatever. Any last message to the audience out there? या राइट सी, जब मैंने ये बात कही थी तो कुछ लोग कह रहे थे आई वांटेड टू गो टू बिग बॉस एंड ऑल दैट, शायद मैं किसी और चीज़ के लिए कर रही हूँ कंट्रोवर्सी। तो आई थिंक मेरे इस लीगल एक्शन के बाद आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि नाउ ही इज़ आउट ऑफ बिग बॉस एंड आई नेवर हैड दिस थिंग इन माइंड टू गो टू बिग बॉस और डू सम controversies. It was the truth which I wanted to talk, and right now people were listening. That's why this was the time to speak. So I had this medium to speak right now, so I just spoke because आगे चल के he was doing something with Rashmi, he might be trying something bad with another girl, which I just don't want कि किसी और को इतना hurt हो, किसी को आप इतनी तकलीफ दो किसी लड़की को। तो that's why I just spoke. I just came out and spoke. ऐसे भी था कि उनको वापस घर में जाना था, रश्मि को प्रपोज करना है। राइट, वो उनकी एक और झूठी चाल और स्ट्रेटजी थी, बिकॉज आप देख सकते हैं अंदर तो उन्होंने कोई प्यार नहीं दिखाया रश्मि की तरफ, और जब वो बिग बॉस से बाहर आ गए तो फिर जानबूझ के उनका अचानक से प्यार जाग गया। आई डोंट नो, वो एक्टिंग में माहिर है, ही इज़ जस्ट एन एक्टर इन रियल लाइफ ऑल्सो। वो तो मैं देख चुकी हूँ जब उन्होंने डिनाई कर दिया आई डोंट नो अमृता धनोआ। और मैं आपको एक बात बता दूँ, उन्होंने जब मैंने एक बात बोली थी उनके डैड डॉन की तरह बिहेव करते हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया मीडिया में कि हाँ अगर डॉन की तरह बिहेव करते हैं तो दैट इज़ रिस्पेक्ट। उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे कैसे पता आपके पापा डॉन की तरह बिहेव करते हैं? आप तो मुझे जानते नहीं हो, तो मैं आपके पापा से तो मिली नहीं होंगी ना। हाउ डू आई नो हिज पर्सनल लाइफ? ये मैं कब से बोल रही थी, लोगों को समझ में नहीं आ रही थी ये बात, बिकॉज बिना प्रूफ्स के लोग मानते नहीं हैं। तो इसीलिए आई हैव टेकन लीगल एक्शन जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो, एंड आई जस्ट डोंट वांट कि लोग मुझे ट्रोल भी करें। उसकी तरफ से बहुत उसके फैंस थे जो मुझे ट्रोल कर रहे थे, बहुत वाहियात ट्रोल कर रहे थे, तो उन सब के लिए भी एक आंसर है आई सपोज। सो दैट्स व्हाट। चलिए अमृता, अब देखते हैं अरहान का क्या रिएक्शन आता है इस इंटरव्यू के बाद, आपके लीगल एक्शन के बाद। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। विद कैमरा पर्सन ऋषभ, दिस इज नेहा अंतानी फॉर टेल मसाला।